मोहतरम हाजरीन जुमा, बुजुर्गान दीन, नौजवानान, अजीज बच्चों, हर किस्म की बड़ाई किबरियाई हम्द तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसने हमें और आपको पैदा किया। बादहू करोड़ों दरूद व सलाम के नजराने पेश हों तमाम अंबिया और रसूलों की मुक़द्दस व पाकीज़ा जमाअत पर, खुसूसन आखिरी नबी साक़ी कौसर शाफ़े रोद महशर, अंबिया के सरदार, मदीना के ताजदार, मोमिनों के दिल की बहार, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। मोहतरम सामईन व हाज़रीन, आज के इस खुतबे जुमा में जो उन्वान आपके सामने लेकर के हाजिर हुआ हूँ, वो उन्वान है कि हम नफ़ा बख्श मुसलमान कैसे बने। हम नफ़ा बख्श मुसलमान कैसे बने। यूं तो हमें मालूम है कि जिस दीन से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें माला माल किया वो दीन फितरत है, जिसके अंदर पूरी इंसानियत की फलाह बहबूद और कामयाबी व कामरानी का राज मुज़मर है। ये वो दीन है जिसने तमाम इंसानों को प्यार व मोहब्बत का दर्स दिया, उखुवत व भाईचारगी की फजा को हमवार किया, अमन व शांति का पैगाम दिया, अमन व शांति की अपील की। इसी तरह से ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरा करने का हुक्म दिया और साथ ही साथ एक दूसरे के दुख तकलीफ में काम आने की तरगीब दिलाई। ये वो दीन है जिसने खिदमत इंसानियत को बेहतरीन अखलाक करार दिया और एक अजीम इबादत करार दिया। उन्हीं अखलाक में से एक अखलाक ये भी है कि हम तमाम इंसानियत के लिए नफ़ा बख्श बने, यहाँ तक कि हम जानवरों के लिए भी नफ़ा बख्श बने। ये तालीम हमें इस्लाम देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबूवत और रिसालत के मकसद के बारे में पूछा गया। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक की तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाया, बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नबी और रसूल बना करके भेजा है उसका मकसद यही है कि मैं लोगों के सामने अच्छे अखलाक पेश करूं, उम्दा अखलाक और अखलाक हसना पेश करूं। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे सर पे नबूवत और रिसालत का ताज रखा है। नबूवत और रिसालत का ताज सिर्फ इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है कि मैं लोगों के सामने अच्छे अखलाक का मुजाहरा करूं, अखलाक हसना को आम करूं, अच्छे अखलाक को पेश करूं। और इसी तरह से इसी इंसानियत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी इंसानियत की खिदमत को अजीम इबादत करार दिया। इस वजह से हम मुसलमानों को चाहिए कि एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करें, उल्फतो मुअद्दत करें और साथ ही साथ उखवतो भाईचारगी की जो फिजा है उसे हम मुकद्दर ना करें, अमन और शांति को भंग ना करें, एक दूसरे के साथ मिल करके रहें। हाजतमंदों की हाजत को, जरूरतमंदों की जरूरत को हम और आप पूरी करते चलें और साथ ही साथ हम मुआशरे के लिए नमूना और आइडियल बने। हम अपनी जात से लोगों को फायदा पहुंचाएं, हम अपनी जात से तमाम इंसानियत को फायदा पहुंचाएं, साथ ही साथ अपनी जात से हम जानवरों को फायदा पहुंचाएं। ये इस्लाम तालीम देता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही लोगों के बारे में फरमाया कि सबसे बेहतर वो लोग हैं जो लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाते हो, जिसके लिए जो लोगों के लिए जितना ज्यादा मुफीद होगा उतना ही ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन के निगाह में वो महबूब होगा। इंसानों को चाहिए कि सबसे पहले वो अपनी जात के लिए फायदेमंद बने, अपने अहलो अयाल के लिए फायदेमंद बने, अपने बाल बच्चों के लिए फायदेमंद बने, अपने अइज़्ज़ा अकारिब के लिए फायदेमंद बने, अपने बीवी बच्चों के लिए फायदेमंद बने, अपने दोस्त अहबाब के लिए फायदेमंद बने, अपने गांव गढ़ी इलाके वालों के लिए फायदेमंद बने, शहरों और कस्बों वालों के लिए फायदेमंद बने, अब इंसानों के लिए फायदेमंद बने, जानवरों के लिए फायदेमंद बने, अपनों के लिए फायदेमंद बने, गैरों के लिए फायदेमंद बने, जो अल्लाह वाले हैं उनके लिए भी फायदेमंद हम बने।
जो अल्लाह के दुश्मन हैं, अल्लाह के नाफरमान हैं, उनके लिए हम फायदेमंद बने, ये अलग बात है। उनके लिए हम फायदेमंद कैसे साबित हो सकते हैं, ये बात इंशाअल्लाह आएगी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमें सबके लिए फायदेमंद बनना है, और जब हम सबके लिए फायदेमंद बनेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में सबसे ज्यादा महबूब बनेंगे। बड़ी मशहूर रिवायत है जिसको अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने अल सिलसिलतुस सहीहा के अंदर और साथ ही साथ सहीह तरगीब व तरहीब के अंदर अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है। अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जा रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। उसने कहा या रसूल अल्लाह अय्युन्नासी अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के रसूल हमें बतलाइए अल्लाह की निगाह में सबसे ज्यादा पसंदीदा कौन है, सबसे ज्यादा महबूब कौन है। व अय्युल आमाल अहब्बु इलल्लाह, मेरे सरताज मेरे महबूब ये भी बतला दीजिए कि आमाल में से सबसे महबूब आमाल अल्लाह के नजदीक कौन सा है। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अहब्बुन नास इलल्लाहि अनफउहुम लिन्नास, अल्लाह की निगाह में सबसे ज्यादा महबूब वो आदमी है जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो, जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा मुफीद हो, जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद बन सके। वो परवरदिगार की निगाह में सबसे ज्यादा महबूब है। सवाल हुआ अल्लाह के रसूल सबसे बेहतरीन अमल क्या है अल्लाह की निगाह में। कहा सबसे बेहतरीन अमल यह है सुरूरुन युदखिलहु अला नफ्सिन, एक खुशी जो तुम किसी इंसान के दिल के अंदर दाखिल कर दो। तुम्हारी वजह से अगर कोई इंसान खुश हो जाता है या तुम खुशी किसी के दिल के अंदर दाखिल कर देते हो तो समझ जाना ये अमल मेरे परवरदिगार को बड़ा महबूब है। किसी को खुशी दिलाना, किसी को खुश करना, ये इतना महबूब अमल है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह की निगाह में तमाम आमाल में से सबसे महबूब अमल यह है कि हम किसी मुसलमान को खुश कर दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं कि खुशी के तरीके क्या हैं। कहा औ यक्शिफु अनहु कुर्बतन, या तुम उसके सर से कोई बड़ी परेशानी को या छोटी परेशानी को टाल दो। जब परेशानी उसके सर से दूर हो जाएगी वो मुसलमान आपसे खुश हो जाएगा। अल्लाह के रसूल ने कहा औ यक़दी अनहु दैनन, या उस वो कर्ज के बोझ के तले दबता जा रहा है, तुम उसके कर्ज को उसके सर से टाल दो, मोमिन खुश हो जाएगा और ये आमाल मेरे महबूब की निगाह में सबसे पसंदीदा हो जाएगा, सबसे पसंदीदा बन जाएगा। कर्ज के दूर करने का कई तरीके हैं, उनमें से एक तरीका यह है कि जिसको आपने कर्ज दिया है वो किसी मजबूरी की बिना पर या किसी और दीगर परेशानी की बुनियाद पर आपका कर्ज वो अदा नहीं कर पा रहा है। अगर अल्लाह ने आपको माल से नवाजा है तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि उसके कर्ज को तखफीफ कर दें, उसके कर्ज को कम कर दें, हो सके तो उसके कर्ज को उसके सर से टाल दें, उसको माफ कर दे कि जा जो मैंने तुझे कर्ज दिया है मैं अल्लाह के लिए माफ करता हूं। जो शख्स ऐसा करेगा अल्लाह की कसम अल्लाह की निगाह में वो सबसे महबूब बंदा बन करके रहेगा, अल्लाह का सबसे मुकर्रब बंदा बन करके रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं मन कफ़ गज़बहु, जिसने अपने गुस्से को रोक लिया, अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उसको लिबास पहनाएगा, या बाद शारहीन के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों पे पर्दा डाल देगा। जो अपने गुस्से पर कंट्रोल करेगा, अपने गुस्से को पी जाएगा, अल्लाह कयामत के दिन उसे उसके गुनाहों पर पर्दा डाल देगा, या जब नंगापन का माहौल होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कपड़ा पहना देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं जिसने अपने गुस्से को पी लिया, जिसने अपने गुस्से को पी लिया, कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके कदम में सिबात अता करेगा, उसके कदम को जमा देगा। जिस दिन बहुत सारे लोगों के कदम डगमगाएंगे, बहुत सारे लोगों के कदम फिसलेंगे, अल्लाह कल कयामत के दिन उसके कदम के अंदर सिबात अता कर देगा। वो कदम जम जाएंगे, उस कदम के अंदर वो कदम अल्लाह के यहां हिलेगा नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां वो कदम साबित रहेगा। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। सबसे पहले तो ये कहा कि सबसे बेहतर अल्लाह की निगाह में वो है जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो।
अब फायदेमंद कैसे बन सकता है इंसान? अल्लाह के रसूल ने तरीका बता दिया। किसी के सर से परेशानी को दूर कर दो, यह नफा बख्श मोमिन की अलामत है। इस तरह हम नफा बख्श बन सकते हैं। किसी के सर से कर्ज को टाल दो, नफा बख्श बन सकते हो। किसी के परेशानी को दूर कर दो, नफा बख्श बन सकते हो। गुस्से को पी जाओ, नफा बख्श बन सकते हो। इसी तरह से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार फरमुदात और इरशादात हैं, जिसके अंदर यह बतलाया गया है कि कैसे एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए, एक मुसलमान गैरों के लिए फायदेमंद हो सकता है, नफा बख्श हो सकता है। यहीं से हमें तालीम मिली कि हर मुसलमान को नफा बख्श बनना चाहिए, चाहे वो आलिम हो या जाहिल हो, बिजनेसमैन हो या कोई और हो। हर आदमी अपने स्तर से नफा बख्श बन सकता है। आलिम दीन अपने इल्म के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाए, माहिर हदीस हदीस के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाए, माहिर तफसीर व तर्जमा के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाए, माहिर अहकाम शरइया के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाए, माहिर उसूल के जरिए फायदा पहुंचाए। इसी तरह से माहिर डॉक्टरेट अपनी डॉक्टरी के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाए, इंजीनियरिंग के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाए, हकीम अपने हिकमत और दानाई के जरिए फायदा पहुंचाए, और इसी तरह से एक मुबल्लिग अपने तबलीग के जरिए फायदा पहुंचाए, एक दाई अपनी दावत के जरिए अपने दावत के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाए। फायदा पहुंचाने के बेशुमार तरीके हैं। इंसान को अगर यह फिक्र हो कि हम अपने स्तर से अपने जरिए लोगों को फायदा पहुंचाएंगे तो कोई बईद बात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम पर कोई एहसान कर दे, कोई तुम्हारे साथ एहसान सलूक करे, तो तुम उसका बदला उस जैसे एहसान सलूक से लौटाओ। अर्ज है अल्लाह के रसूल, एक आदमी मालदार है, उसने पैसा रुपया दे करके हमारे ऊपर एहसान किया, हम गरीब और फकीर हैं, पैसे के जरिए एहसान नहीं लौटा सकते हैं, हम उसके साथ क्या करें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छे कलिमे के जरिए तुम एहसान कर सकते हो, अच्छा कलिमा बोल करके एहसान कर सकते हो, तुम उसके लिए दुआए खैर कर सकते हो, उसके बच्चों के लिए, उसके आलो औलाद के लिए, और इसी तरह से उसके माल में बरकत के लिए तुम दुआ कर सकते हो। यही तुम्हारा एहसान है। एहसान के लिए ये नहीं कि उसने हमें 10,000 दिया तो हम भी उसे 10,000 दे, ये नहीं, बल्कि हर आदमी ये कोशिश करे कि हम कैसे दूसरों के लिए फायदेमंद बन सकते हैं, जो भी तरीके हैं। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कौन नहीं जानता? सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खिलाफत से पहले की बात है, कौम के अंदर बेशुमार ऐसे लोग थे जिनकी वो किफालत करते थे, और कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके घरों पे जाकर के उनके बकरियों के दूध निकालकर उन्हें दिया करते थे। यानी अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस तरह से लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुए, वहां से हमें इबरत और नसीहत लेने की जरूरत है। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौरे खिलाफत से पहले लोगों के बकरियों के दूध निकालते थे। जब उनके हाथ में हुकूमत आई, खिलाफत आई, उसके बाद चंद दिनों के बाद मदीना से अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर हुआ। चंद औरतें निकल पड़ती हैं और कहती हैं, अब तो आप खलीफा बन गए हैं, अब तो आप खलीफतुल मोमिनीन वल मुस्लिमीन बन चुके हैं, ज़माने खिलाफत आपके हाथ में आ गई है, हमारी बकरियों के तो दूध अब आप नहीं निकालेंगे क्योंकि आपका ओहदा बहुत बड़ा हो गया है। ये सुनना था। सैयदना अबू बकर रोने लगे, कहा, मेरी माँ और बहनों, किस चीज ने तुम्हें ऐसा कहने पर उभारा? मैं अगरचे हाकिम बन गया हूं, अगरचे मैं हाकिम और पीएम बन चुका हूं, लेकिन मुझे बकरियों के दूध निकालने से ये हुकूमत नहीं रोक सकती है, ये ज़माने खिलाफत नहीं रोक सकती है। जिस तरह मैं तुम्हारे लिए पहले फायदेमंद था, अभी भी तुम्हें फायदा पहुंचाऊंगा। ये फायदा पहुंचाऊंगा, ये अपने ज़हनो दिमाग से निकाल दो कि मैं हाकिम बन गया हूं तो तुम्हारी बकरियों के दूध नहीं निकालूंगा। और मैं आपको बतलाता चलूं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन नफ़स अन मोमिनिन कुर्बतम मिन कुर्बि दुनिया नफ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुर्बि यौमिल क़ियामा व मन सतरा मुस्लिमन सतरहु अल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा व मन यस्सरा अला मुसिरिन यस्सरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा वल्लाहु फी औनि अल-अब्दि मा काना अल-अब्दु फी औनि अखी व मस्तमा बैत व मन तमा कौम फी बैत मिन बुयूतिल्लाहि यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूना बैनहुम इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व गश्शियतहुमुर रहमा व नज़लत अलैहिमुस सकीना व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा व मन बत्ता बि अमलुहु लम युसरा बिहि नसबुहु। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, कहते हैं
जिसने किसी मुसलमान के सर से किसी परेशानी को दूर कर दिया, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सर से एक बड़ी परेशानी को दूर कर देगा। जिसने किसी मुसलमान पर आसानी किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उस पर आसानी फरमाएगा। जिसने किसी नंगे को कपड़ा पहना दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में उसके गुनाहों पर पर्दा डाल देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त तक अपने बंदे की मदद करता है जब तक बंदा किसी दूसरे बंदे की मदद करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके साथ में होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बतलाते हैं कि जहां चंद लोग बैठ करके अल्लाह की किताब की बातें कर रहे हो, रसूल की हदीस की बातें कर रहे हो, वहां पे सुकूनत तुमानीनत का नुज़ूल होता है। अल्लाह फरिश्तों में उसका तज़किरा करता है। आखिरी टुकड़ा काबिल गौर है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वमन बत्ता भी अमलहु लम युसरा बिही नसबहु, अगर कोई आदमी इनकार खैर से पीछे रह गया, लम युसरा बिही नसबहु, उसका नसब उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां नजात नहीं दिला सकते। कोई कितना भी बड़ा आलिम हो, कोई कितने भी बड़े खानदान का हो, चाहे वो सैयदजादा हो या सिद्दीकी हो या फारूकी हो या उस्मानी हो, अगर वो अमल के मैदान में पीछे रहा तो उसका हसबो नसब उसे अल्लाह के यहां नजात नहीं दिला सकता। इससे पता चलता है कि अगर आपको नजात पानी है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां, तो आपको फायदेमंद बनना होगा, लोगों के सरों से परेशानी को दूर करना होगा, लोगों के परेशानियों को हल्का करना होगा, नंगों को कपड़ा पहनाना होगा, गरीबों की मदद करना होगा, यतीमों बेवाओं के सर पे हाथ रखना होगा। ये काम तुम करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के निगाह में महबूब बन जाओगे, और जो अल्लाह की निगाह में महबूब बन जाता है, अल्लाह सारे मशाकिल को उसके लिए आसान कर देता। और फितरी चीज है ये, मैं आपको बतलाता चलूं, ये फितरी चीज है कि जो चीज नफा बख्श होती है, लोग उसकी कद्र भी करते हैं, उसकी हिफाजत भी करते हैं, दिल के नेहा खाने में उसे बसा करके रखते हैं। और जो चीज फायदेमंद नहीं होती है, ना उसकी हिफाजत होती है, ना उसको सजा के रखा जाता है, ना हिफाजती इक़दामात किए जाते हैं, बल्कि उन चीजों कमाते हैं, हर तरह से उनकी मदद करते हैं। आप जैसे लोगों की हमारे यहां जरूरत है, हमारे यहां हाजत है, चलिए मैं आपको अमान देता हूं, अपने पनाह में लेता हूं। इब्न दगना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर के मक्का में आते हैं और मक्का के सरदारों के सामने जाकर के कहते हैं कि क्या तुखरिजून रजुलन युक्सिबुल मअदूमा, ऐ लोगों क्या तुम एक ऐसे आदमी को शहर मक्का से बाहर कर रहे हो जो फकीरों के लिए कमाता है और इसी तरह से बेकसों का जो सहारा बनता है, मुसीबतों परेशानी में लोगों की मदद करता है, जो मेहमान नवाजी करता है, जो मेहमान नवाजी करता है, ऐसे शख्स को तुम मुल्क बदर कर रहे हो, जला वतन कर रहे हो, शहर मक्का से निकाल रहे हो। ऐ सरदाराने कुरैश तुम सुन लो, मैं इब्न दगना, मैं कारा का सरदार अबू बकर को पनाह देता हूं। अबू बकर मेरे हिफ्ज़ो अमान में है, मेरे हिफ्ज़ो अमान में है, खबरदार कोई उसके करीब नहीं जाना, उसको सताने के लिए, उसको निकालने के लिए, उसको शहर मक्का से भगाने के लिए कि कोई उसके करीब नहीं जाना, क्योंकि मैं कारा का सरदार इब्न दगना अबू बकर को पनाह देता हूं, अपने हिफ्ज़ो अमान में उसे रखता हूं, लिहाजा कोई उसे अजियत और तकलीफ ना पहुंचाए। इस वाकये से हमें नसीहत मिलती है और इबरत पकड़ने की जरूरत है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का के दुश्मन थे, लोग उन्हें दुश्मन समझते थे, लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतना नफा बख्श थे कि आपके नफा की वजह से, फायदा की वजह से दोस्त भी दुश्मन हो गए और कहा ऐसे फायदेमंद लोगों को हम देश से बाहर नहीं निकालेंगे, देश से बाहर नहीं करेंगे। अगर सैयदना अबू बकर की सीरत को हम अपनी जिंदगी के अंदर नाफिज कर ले तो जो हमें देश से निकालने की बात कर रहे हैं, मुल्क हिंदुस्तान से जलावतनी की बात कर रहे हैं, अल्लाह की कसम तुम अपनी जिंदगी के अंदर सीरत सैयदना अबू बकर को नाफिज कर लो, दुश्मन जो है वो दोस्त बन जाएंगे, जो निकालने की बात करते हैं वो एंट्री की बात कहेंगे। अल्लाह की कसम तुम अपनी जिंदगी के अंदर सैयदना अबू बकर की सीरत को नाफिज कर लो, ये जो आज हमारे दुश्मन जाहिरी तौर पे बने हुए हैं, ये दुश्मन दोस्त बन जाएंगे और हुकूमत की आंख में आंख डाल करके कहेंगे, ऐ बेवकूफो, हुकूमत की आंख में आंख डाल करके कहेंगे, ऐ अहमको, जो मुल्क के लिए फायदेमंद हो, जो मुल्क के
लिए वफादार हो। ऐसे वफादारों को, ऐसे फायदेमंदों को घर से बाहर नहीं निकाला जाता है, उनको घर के अंदर रखा जाता है, दिलों में बसा करके रखा जाता है। ऐ मुसलमानों, हमें सीखने की जरूरत है, इबरत हासिल करने की जरूरत है। आज अगर हम लोगों की निगाह में मलऊन हो चुके हैं, लोगों की निगाह में अगर से हम मकबूज हो चुके हैं, तो उस बुग़्ज़ को मोहब्बत में बदलने के लिए, नफरत को मोहब्बत में बदलने के लिए जरूरत इस बात की है कि हम नफा बख्श हो जाएं लोगों के लिए, हम फायदेमंद बन जाए लोगों के लिए। हमारे दुश्मन हमारे दोस्त बन जाएंगे, और जो हमें निकालने की बात कर रहे हैं इंशाअल्लाहुल अजीज, वो हमें इसी मुल्क में रहने देंगे, वो हमारे भाई भाई बन करके रहेंगे। यही इस्लाम चाहता है और यही जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि अल्लाह की निगाह में सबसे महबूब वो लोग हैं जो लोगों की निगाह में सबसे ज्यादा, जो लोगों की निगाह में सबसे ज्यादा फायदेमंद हो, वो अपनी जात के जरिया, अपनी बात के जरिया, अपनी सिफात के जरिया लोगों को फायदा पहुंचाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक बात कहने की तौफीक इनायत फरमाए। परवरदिगार हमें सही बात कहने की तौफीक इनायत फरमाए। परवरदिगार हमें अपनी जात के लिए नफा बख्श बनाए। परवरदिगार हमें अपने आलो औलाद, मुसलमान और गैर मुसलमान सबके लिए नफा बख्श बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हमें जिंदा रखे, ईमान पर, तौहीद पर जिंदा रखे, और खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। व अक़ूलु क़ौली व अस्तग़फ़िरु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमुकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल इहसान व ईताइ दिल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़कुम लअल्लकुम तज़क्करून। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।